यूकेपीएससी में जल्द जेई और एई की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो अब सवाल ये बनता है कि कई बच्चों के कमेंट थे पिछली मेरी वीडियो में कि सर यूकेपीएससी में सिलेक्शन के बाद क्या सैलरी होती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यूकेपीएससी के थ्रू आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में जाने का मौका मिलता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूँ। और ये ऑफिशियल सैलरी स्लिप अगर आप देखेंगे, ठीक है ना, तो ये कहाँ की है? उत्तराखंड हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट अथॉरिटी की है। ठीक है, तो ये हमारे स्टूडेंट है, मैंने इनका नाम थोड़ा सा हाइड कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये नैनीताल में पोस्टेड है। और आपका जो ये बेसिकली एग्ज़ाम है, इसमें जो पे स्केल रहता है आपका 9,300 से लेकर 34,800, बेसिकली ये लेवल 7 की जॉब है। और इसमें पे ग्रेड 4600 रहता है। ठीक है, तो अगर आप एसएससी जेई में देखेंगे तो जो पे ग्रेड है वो 4200 होता है, लेकिन यहाँ पर 4600 पे ग्रेड है, जिसकी वजह से यहाँ पर सैलरी भी आपकी एसएससी जेई या आरआरबी जेई के कंपैरिजन में ज़्यादा बनती है। ठीक है, तो जो बेसिक सैलरी है वो यहाँ पे 44,900 आपकी बनती है, और उसी के ऊपर कुछ अलाउंसेस आपको मिलते हैं, जिसके बेसिस पे टोटल आपकी सैलरी बनेगी। ठीक, तो हालांकि मैं खुद भी नैनीताल उत्तराखंड से ही बिलोंग करता हूँ, यानी कि हल्द्वानी से। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अच्छी बात यह है कि जो अपनी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आपका जाता है, ठीक है, अगर आप देखें तो बेसिक सैलरी का लगभग लगभग 15% समथिंग बनेगा। ठीक है, तो 6,870 रुपये वो भी चला जाता है आपका। फिर आपका जो डीएनएस अलाउंस है वो लगभग आपको आपको 53% मिल रहा है, क्योंकि ये सैलरी स्लिप अगर आप देखेंगे तो अभी जनवरी 2025 की है, लेटेस्ट आपकी सैलरी स्लिप है, और ऑलरेडी हम अभी मार्च में ही है। ठीक है, तो 1-2 महीने पुरानी आपकी सैलरी स्लिप है। और इसमें फिर हिल डेवलपमेंट अलाउंस भी आपको मिलता है, जो कि लगभग 1% के आसपास होता है, तो 460 रुपये लगभग ही बन जाता है। फिर आपका हाउस रेंट अलाउंस एचआरए आपको मिलता है। ठीक है, तो एचआरए लगभग लगभग आपका 10% के आसपास रहता है, तो 4,500 ये भी बन जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो कुछ डिडक्शंस इसमें होते हैं, क्योंकि जो अगर आप इसका टोटल बनाएंगे तो 80,527 रुपये बना। ठीक है, अगर बेसिक से लेके जितने भी आपको अलाउंसेस मिल रहे हैं। उसके बाद इसमें कुछ डिडक्शंस होते हैं, जैसे कि आपका प्रोविडेंट फंड के लिए कुछ पैसा कट जाता है। ठीक है, तो प्रोविडेंट फंड के लिए ये करीब 13,740 ये कट गया। ठीक है, तो जब आप बेसिकली जब आपकी पूरी जर्नी ये पूरी हो जाएगी और आप रिटायर होंगे, तो तब आपको ये प्रोविडेंट फंड के थ्रू ये पैसा जो आपका इकट्ठा होगा मिल जाता है। तो 13,740 रुपये ये आपके डिडक्ट हो जाएंगे। और जो नेट सैलरी है अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये कितनी बन रही है? 66,787 रुपये। ठीक है, तो ये एक ऑफिशियल सैलरी स्लिप थी, जो कि आपने इस किसकी देखी? हाउसिंग डिपार्टमेंट की देखी। ऐसे ही मल्टीपल डिपार्टमेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल डिपार्टमेंट, आपका कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जिसमें आप जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको ये लग रहा है कि यार मैं यूकेपीएससी जेई के लिए या एई के लिए तैयारी करना चाह रहा हूँ, तो जेई और एई की सैलरी में कितना डिफरेंस आता है, तो मैं एई की भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करके बताइएगा। और दूसरा ये भी है कि अगर यूकेपीएससी जेई या एई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसमें हो सकता है कि आपको उसके बारे में कहीं ना कहीं कुछ नॉलेज की कमी हो, या हो सकता है कि आपको कुछ पैरामीटर्स जानने हो, जैसे कि एग्जाम के पैटर्न से लेके कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा आते हैं, कौन से कम आते हैं। ठीक है, तो ऑल अबाउट अगर आप यूकेपीएससी जेई या एई जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी आप लोगों के लिए एक वीडियो डिटेल में बना दूंगा। ठीक है, और उसमें जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। राइट, सो जो भी बच्चे उत्तराखंड के हैं वो कमेंट करके भी बता सकते हैं कि वो उत्तराखंड में कहाँ से बिलोंग करते हैं। जैसे मैं हल्द्वानी से बिलोंग करता हूँ, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।